सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज जानने वाले हैं गोंडी मड़मिन कितने प्रकार का होता था। गोंडी विवाह कितने प्रकार के होते थे। गोंडी मड़मिन, पहले गोंडों में कई तरह का विवाह प्रचलन में था, लेकिन वर्तमान में हम कुछ ही तरह के विवाह की चर्चा करेंगे जो अभी वर्तमान में आदिवासी समाज के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और साथ ही कुछ ऐसे ही विवाह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे पूर्वज के समय में होता था और अभी के पीढ़ी को इन विवाहों के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वे कौन कौन से विवाह हैं जो हमें भी जानना चाहिए। पहला है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह से तात्पर्य यह है कि जब किसी परिवार में विवाह होता है तब यहाँ पर होने वाले सभी कार्यक्रम समाज के रीति रिवाज के हिसाब से होता है, और साथ ही इस विवाह में दूल्हे की बारात लड़की के यहाँ जाती है, और इस वजह से इस विवाह को चढ़ विवाह कहा जाता है। और दूसरा विवाह है पठावा विवाह। इस विवाह में लड़की पक्ष से लड़के के घर में जाकर विवाह करते हैं और घर चले जाते हैं। इसी विवाह को पठावा विवाह कहा जाता है। उसके बाद है तीसरा लमसेना विवाह। इस विवाह में पहले ही बातचीत कर तय कर लिया जाता है कि लड़का को कितने वर्षों तक ससुराल में रहना है, इसके बाद ही वह अपने पत्नी को घर लेकर आएगा या फिर जीवन भर ससुराल में ही रहना पड़ेगा। यह विवाह भी सामाजिक रीति रिवाज से होता है, लेकिन अब यह विवाह देखने में नहीं आता है। उसके बाद अगला है भगोड़ा विवाह। आदिवासियों में इस प्रकार की विवाह को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि यह विवाह लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से होती है। यह विवाह भी समाज के नियमानुसार ही होती है, परंतु लड़का और लड़की दोनों का एक ही गोत्र नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हल्दी विवाह। जब लड़की किसी लड़के के ऊपर हल्दी घोलकर डाल दे तो उन दोनों की विवाह समाज कर देता है। इस विवाह को हल्दी विवाह कहा जाता है। उसके बाद है अगला खर्ची विवाह। 6वें नंबर पर है खर्ची विवाह। इस विवाह में लड़का लड़की के यहाँ कुछ अनाज या अन्य सामग्री देता है जो कि नियम में हो और बारात ले जाकर विवाह करता है। इस विवाह को खर्ची विवाह कहते हैं। उसके बाद 7वां विवाह है 8-60 विवाह। किसी दो परिवारों में लड़का व लड़की विवाह लायक हैं तो लड़की देते हैं और लेते भी हैं। इस विवाह को 8-60 विवाह कहते हैं। उसके बाद है अगला 8वां नंबर का दूध लौटावा विवाह। इस विवाह के अंतर्गत सगे मामा की लड़की से विवाह करने की परंपरा हमारे समुदाय में है। सगे मामा की हो गई या फिर बुआ की लड़की से शादी करने की परंपरा है, जिसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। चूड़ी विवाह। 9वां है चूड़ी विवाह। किसी विवाहित जवान लड़का की मृत्यु होने पर विधवा स्त्री की विवाह। उस लड़के के भाई से यदि विवाह के लायक है तो विधवा स्त्री अपने देवर के लिए चूड़ी पहनकर उसे अपना पति मान लेती है। इस कारण इस विवाह को चूड़ी विवाह कहा जाता है। 10वां नंबर का है पैठू विवाह। लड़की अपने प्रेमी के घर में चली जाती है और विवाह हो जाता है। इस विवाह को पैठू विवाह कहते हैं। उसके बाद 11वां नंबर का है गरसौली विवाह। इस विवाह में विवाहित स्त्री को घर बिठाल कर ले जाते हैं और संबंध जोड़कर समाज के बीच दोनों अपने आपस में नए कपड़े पहनते हैं और जामुन की कलगी खोजकर समाज में यथा योग्य प्रणाम करते हैं और समाज को पंच रस्म देकर गुड़ बांट देते हैं। इसे ही गरसौली विवाह या पाटकर विवाह कहते हैं। उसके बाद 12वां नंबर का है सामूहिक विवाह। इस विवाह में पूरे गांव के विवाह एक ही दिन में कर दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह को सरकार भी बढ़ावा दे रही है और साथ ही सरकार अपनी ओर से वर व वधू को भेंट भी देती है। सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है, और इस वीडियो को अपने मित्र सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है। ऐसे विवाह की हमारे समुदाय को ज़रूरत भी है। आज हम दूसरे का देख देख के कॉपी कर रहे हैं लेकिन अपने को भूलते जा रहे हैं।
इसलिए इस वीडियो को अपने मित्र सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आपको जल्द से जल्द मिल पाए। सेवा जोहार, पुडू जोहार, गोटू जोहार सगा।